ओम शांति। मम्मा की मधुर झनकार सीरीज में आज का जो विषय मुझे मिला है वो है वक्त के दर्पण में माँ जगदम्बा सरस्वती। बहुत सी महान विभूतियाँ इस धरा पर यदा कदा आती रही हैं, लेकिन मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती इतिहास के पन्नों में एक ऐसा जीवंत, ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व रही जिन्हें वक्त के सीने पर हस्ताक्षर करने का गौरव प्राप्त हुआ। वक्त के दर्पण ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को एक ऐसा महान, गौरवशाली, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, अतुलनीय, अवर्णनीय अक्ष बनाया, जिससे युगों युगों तक हर एक आत्मा को प्रेरणा, ऊर्जा, स्नेह, शक्ति, पालना, वात्सल्य और वरदान मिलते ही रहे हैं। यज्ञ के वक्त के दर्पण ने एक छोटी सी कन्या राधे को सर्व की पालना करने हेतु जगत जननी, जगत माँ बनाया, जिन्होंने अपने ममता में शीतल आंचल से यज्ञ के हर वत्स को सानिध्य दिया। मुझे याद है कुछ वर्ष पूर्व आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का सेवा केंद्र पर आगमन हुआ था और उन्होंने हम सभी बहनों से मिलते हुए मम्मा के बारे में बहुत सुंदर एक दृष्टांत सुनाया कि एक समय बाबा ने जब सभी ब्रह्मावत्सों को ये कहा, डायरेक्शन दिया कि सभी ओम राधे को मम्मा कहकर पुकारें, तो ये बात सबके लिए इतनी सरल और सहज नहीं थी, क्योंकि उस समय यज्ञ में मम्मा की आयु से बड़े भाई भी थे, बहनें भी थी, तो किसी किसी को ये बात स्वीकार नहीं थी कि वो ओम राधे को मम्मा कहें। और उन्हीं दिनों बाबा भाइयों के साथ अलग भवन में रहते थे, मम्मा बहनों के साथ अलग भवन में रहती थी, और हर दिन रात्रि 9 बजे सभी बाबा के पास इकट्ठे होते थे बाबा से मिलने के लिए, दृष्टि लेने के लिए। तो जैसे ही 9 बजे की बेल बजती थी, जो भी सेवा कर रहा होता था वो सब उस कार्य से निवृत्त होकर जल्दी जल्दी बाबा से मिलने की लगन में, किसी ने पूरा किया, किसी ने नहीं पूरा किया, तो बाबा के पास जाते थे। मम्मा सबको प्यार से भेजते थे लेकिन खुद नहीं जाते थे। एक दिन बाबा ने कहा, बच्चे आपकी मम्मा नहीं आई। तो किसी ने कहा, बाबा कहा तो था, वैसे तो इतना प्यार आपके लिए है, लेकिन देखो कहने पर भी नहीं आई। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे जाके देखो कि मम्मा इस समय क्या कर रहे हैं। तो वो बच्चा दौड़ के गया और जाके देखा तो मम्मा छत पर चांद को देखते हुए योग कर रहे थे और उनके नेत्रों में बाबा का प्यार छलक रहा था। वो बच्चा दौड़ के बाबा के पास आया और कहा, वैसे तो आई नहीं है और ऊपर छत पे चांद को देख के बाबा की याद में खोई हुई है। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे एक बात ध्यान देना कि जब आप सब यहाँ पर बाबा के पास आते हो तो मम्मा उस समय पीछे करती क्या है। तो उसके बाद किसी ने नोटिस किया, तो जैसे यज्ञ की कुछ ऐसी कारोबार होती थी, कुछ ऐसी सेवाएं होती थी, कुछ यज्ञवत उन कार्यों को पूरा ना करके अधूरा छोड़ के आते थे। जैसे किसी ने आटा बनाया, बस बना दिया, उसके बाद उसको ढका नहीं, उसकी संभाल नहीं की। किसी ने बर्तन सिंक में ऐसे ही छोड़ दिए। अगले दिन नाश्ते में सभी को दही चाहिए, दूध में खट्टा नहीं लगाया। तो मम्मा ये सारे अधूरे कार्य पूरा करती थी और कभी भी मम्मा ने इन सभी बातों के लिए किसी के लिए शिकायत का भाव नहीं रखा और कभी किसी से कुछ नहीं कहा। जब ऐसी बातें नित्य कर्म की मम्मा की यज्ञवत्सों ने देखी, तब धीरे धीरे सभी ने ओम राधे को मम्मा कह के बुलाना स्वीकार किया, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे की सारे अधूरे कार्यों को पूरा कर सकती है, उनकी कमियों को समझ सकती है। और बाबा ने मुरली में, क्योंकि बाबा पहले सबको नमस्ते देते थे, फिर जब मम्मा कहने लगे सभी, तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आप भी सभी बच्चों को नमस्ते देंगे, याद प्यार देंगे। तो मम्मा जिन्होंने सदा ही अपने को बाबा के सामने बेटी के रूप में देखा, बाबा को पिता समझा, उस समय भी मम्मा ने बाबा की आज्ञा को सिर माथे रखते हुए, नज़रें झुकाते हुए
बड़ी हल्की सी आवाज़ में माँ का सबको नमस्ते। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, सामने देखो और ऐसे कहो, मीठी मम्मा का सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसे करके मम्मा ने किया। वक्त के दर्पण ने मम्मा को बहुत सी उपाधियों के साथ अलंकृत किया है, जैसे सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, दर्द निवारणी, दुख हरणी, असुरों का संहार करने वाली असुर संहारिणी, वात्सल्य की मूरत, ममता की मूरत, आदि आदि। वक्त के दर्पण ने मम्मा के रूप में इस धरा पर ऐसे फरिश्ते को अवतरित किया जिसे स्वयं धरती माँ ने भी प्यार किया। और वक्त के दर्पण में हमने ये भी देखा कि बहुत सी ब्रह्मा कुमारियाँ जिन्होंने ये जीवन अपनाया, लेकिन इतनी सब ब्रह्मा कुमारियाँ होने के बावजूद भी मम्मा सबसे आगे नंबर 1 चली गई, आदर्श मूर्त बनी, सबके सामने उदाहरण मूर्त बनी। मम्मा कोई भी कार्य करती थी तो कभी भी उनके चेहरे पर थकान नहीं होती थी। फरिश्ते के समान मम्मा सदा ही हल्का रहती थी। अपनी जीवन यात्रा के अंतिम दिनों में मम्मा की जो स्थिति थी उसके बारे में हम सभी ने सुना भी है, लेकिन और गहरी बात जो शायद हो सकता है सबने ना सुनी हो, जो मैंने आदरणीय अरुण भाई जी के मुख से सुनी थी। उन्होंने बताया था कि जब अंगूर पककर तैयार हुए, बाबा ने मम्मा को 24 जून 1965 के दिन हर एक को, चाहे वो यज्ञवत्स थे, चाहे वो आने वाले मेहमान थे, चाहे उस दिन मधुबन में जो भी कार्य करने वाले श्रमिक थे, सभी को ही अंगूर की टोली देने के लिए कहा। जबकि उससे पहले मम्मा की जो शारीरिक स्थिति थी बहुत कष्टमयी थी, जिसके कारण से मम्मा अधिक बोल भी नहीं पाते थे। मुरली भी अपने ही कमरे में स्पीकर पर सुनते थे, क्योंकि मम्मा जब श्वास लेते थे तो उनको बहुत तकलीफ होती थी, और जब वो श्वास लेते थे तो बाहर आने जाने वालों को भी उसका आवाज़ आता था। पर बाबा ने जब मम्मा को ये कहा तो मम्मा ने उस दिन भी बाबा की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए एक एक यज्ञवत्स को जब टोली दे रहे थे तो मम्मा को बीच में सांस लेनी पड़ती थी, लंबी और गहरी सांस। तो ये सब भी मम्मा ने किया। बाबा को पता था कि मम्मा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उस दिन भी मम्मा ने हर एक वत्स को अपनी स्नेहमयी दृष्टि दी, अपनी ममता का आंचल सबको दिया, सबकी पालना की। और वक्त के दर्पण में एक दृष्टांत एक और कि मम्मा बहुत निडर, साहसी और निर्भय थी। मम्मा जब कोर्ट में गए तो वहाँ पर जज ने जब मम्मा को कहा कि गीता पर हाथ रख के शपथ लो, तो कितनी ही निर्भयता और निडरता से मम्मा ने ये कहा कि मैं तो यहाँ पर भगवान को हाजिर नाजिर नहीं देख रही हूँ, मैं तो आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ, तो मैं ये झूठी कसम कैसे ले सकती हूँ। तो कोई भी बात होती थी ज्ञान की या कैसी भी, मम्मा सदा ही बहुत निर्भयता और साहस के साथ सबके सामने रखते थे। तो ऐसी मीठी मम्मा के लिए अपने कुछ भाव आप सबके सामने रखने का मुझे अवसर मिला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लास्ट में 2 लाइनें केवल मैं मम्मा के लिए कहना चाहूँगी। ओ माँ तेरी शीतल छाँ, ओ माँ तेरी शीतल छाँ, तुम चली गई कहाँ, हमसे मिलने आ जाओ माँ, हमसे मिलने आ जाओ माँ। ओम शांति। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए, महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सबने कहा माँ शारदा भी प्रभु महिमा ना गा सकती, हमने कहा प्रभु की वाणी भी माँ का पार न पा सकती। वंदे मातरम कहकर वो भी माँ के गुण गाए, महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए,
महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। जिसको मंदिर में पूजा, जिसको पर्वत पर ढूंढा, उसने ही माँ बनकर अपने आंचल में पाला पोसा। साक्षात्कारों वाली देवी साक्षात हम पाए। महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए।